इसमें कुछ सीन्स होने चाहिए थे, कजन, सिस्टर, माली, बड़ा कजन, नौकर, छोटा कजन, ड्राइवर, कोई भी होता जिसके साथ डायलॉग होते, कोई होता। देयर आर नो कैरेक्टर्स, इतना आपने क्यों फोकस कुछ भी बना सकते। कौन है जो रशियन रूलेट अपनी मर्जी के बगैर खेलता है? उससे जबरदस्ती वो कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक धक्के मार के उनको कि तो यहाँ मुझे लगता है इसका ज्यादती हुई है। कपड़े ये नहीं पहने, ये पहने, ये क्या पहन के चले गए थे, जबकि जो पहने हुए थे बड़े अच्छे थे। अब्बा जी ना देख ले, अरे भाई तुम तो बताओ मैं हाथ पकड़ लूं कि नहीं। दिस इज नॉट फेयर, ड्रामा है ये, ड्रामा इज एन आर्ट। हमारे तो बड़ी दफा दरवाजों में हाथ आए हैं और नीला हो जाता है हाथ। कौन से वाहियात बच्चे हैं? तीसरे ड्रामे की बारी है जिसका नाम है झूम, जो एंटरटेनमेंट 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैजान, राइटर हैं हाशिम नदीम और कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, हारिस वहीद और उस्मान पीरज़ादा। तो जी मैं झूम की ऊपर सबसे पहले मारिया आपको मुझे क्यों? आप झूमने पे मजबूर हुई? नहीं मैं नहीं अभी झूम रही, मैं अभी घूम रही हूँ। आपसे शुरू करेंगे मारिया। मेरे से? हाँ। अच्छा जी, तो मुझे वाकई लगता है कि जैसे एक ड्रामा इस तरफ, एक तो ऑल द फ्रेंड्स इन दिस ड्रामा आर सो पुशी एंड सो इरिटेटिंग एंड फारिग, एंड उससे जबरदस्ती वो कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक धक्के मार के उनको कि लाइक लड़के को भी पुश कर रहे हैं उधर से भी, एज इफ व्हाई इतना ज्यादा। ये एक होता है ना नेचुरल फ्लो, ओ यू लाइक द गर्ल, अच्छा यार ये कर लो, वो धक्के मार के। मारी आपकी कोई ऐसी दोस्त हो जैसी वो मैं उसको धक्के मार के ना निकाल दूं। यू नो इट्स नेचुरली, यू नो आजकल का ऐसा जमाना नहीं है कि आपको इस किस्म की के हालात हो जिसके अंदर आपको इतनी पुश की या इस तरह की बातों की जरूरत हो। यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल इफ यू वांट, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट बहुत ये 90s वाले दोस्त हैं या उससे हाँ, ये बहुत 80s वाले क्लीशे है ना। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो जाके देखती है उसको, सपोज बातें भी वीडियोस होती, चीजें होती हैं, वो देख के इंस्पायर हो सकती है। वो कुछ और भी है, आजकल हर इंसान की जिंदगी सोशल मीडिया पे पड़ी है। अच्छा, और फिर हमारे राइटर्स को वो भी टच करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो वो जो मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर इंसान नहीं होते, मरीज और डॉक्टर दोनों इंसान ही होते हैं, बट वो जो डॉक्टर की उनकी अप्रोच है वो भी कुछ मैच्योर नहीं मुझे लग रही, और वो भी पुश कर रहे हैं एज डिफरेंस उसको बना के। भाई वही बात है कि अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, पूरी दुनिया में लाइक तुम अकेली लाइट ड्यूटी करती हो एंड यू नो काम करती हो, एक एमेंसिपेटेड एक्सपोज्ड औरत हो, तुम लोगों से मिलती हो, हर किस्म के आदमी से तुम मिलती हो, आदमी औरत हर स्टेटस के, क्योंकि यू नो यू वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, कौन सी सोसाइटी, यू लिविंग अलोन विद योर ब्रदर, सोसाइटी बहुत दफा कहा था। एज गैप कहाँ, मुझे ये बता दो, डू यू लाइक हिम, जो कह रहे हैं ना कि जी वो लड़का ये पूछ रहा होता, डू यू लाइक, नहीं वो कम से कम ये रीजन जब बता रही है कि ना मिलने का, वो कहेगा आई डोंट लाइक यू, जैसे उसमें भी था। अब्बा जी आ जाएंगे, अब्बा जी ना देख ले, अरे भाई तुम तो बताओ मैं हाथ पकड़ लूं कि नहीं, यू नो कि डू यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, एंड देन आप उसको प्रोसीड करते हैं ना, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। प्लस जहाँ व्हाट्स द नेम ऑफ द गाय जो मेन हीरो है, शानी? नहीं शानी, वो तो शानी, वो तो भाई तो शानी है। आयान नहीं, आयान ऐसा ही नाम है ना। हाँ, वो जब उसका डायलॉग आता है तो लगता है कि बस वो तेज बाकी बोल रहे हैं, उसके बाद एकदम से कैमरा रुक जाता है और वो एक बहुत रोमांटिक स्लो में कहीं और चला जाता है, तो वो अलग लगता है, यू नो। एवरीथिंग आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बाकी हमने भी नोट किया, और नीचे कमेंट्स में एकदम से स्लो हो जाता है कि बाकी सब लोग आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो बात शुरू करते हैं तो एकदम चीजें क्यों इतने ड्रामेटिक मूड में चले जाती हैं, क्यों एकदम स्लोमो नहीं है, वो बिल्कुल कहीं रुक सा जाता है और हर जगह कोई झगड़ा आ जाता है। मुझे वो गाड़ी नहीं समझ आई, जब इवेंट से वो लोग निकले हैं तो वो गाड़ी किस, जो एक वीगो या बड़ी गाड़ी थी, वो जो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, वो आके उसके सामने खड़े हो गए, उनसे उसने कहा कि जी आप गाड़ी हटा ले, तो वो हटा लेता, नहीं मैं तो 50,000 की बात कर रहा हूँ, वो अननेचुरल लगा। वो हटा लेता। अच्छा, फिर वो कहाँ हाथ लगा कि इतना जख्मी हो गया। हमारे तो बड़ी दफा दरवाजों में हाथ आए हैं और नीला हो जाता है हाथ। अब इस तरह पता नहीं कहाँ लगा,
में भी लगा होगा कि वो खून, वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप सिचुएशन क्रिएट करने के लिए अगर कोई खास जो उसका रीजन बनाते हैं ना, वो जरा इंटेलिजेंट होना चाहिए और कॉमन सेंस वाला realistic हो होना चाहिए। yes. तो वो नहीं मुझे हाँ, और वो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, वो जो रशियन रूलेट खेल रहे हैं, That वो was cringe. That वो अभी मैं खुद नहीं बोलना चाहूंगा, मैं जजेस को मौका दूंगा उससे कहानी की बात बात कर रहे हैं ना। अच्छा नादिया आपकी तरफ में आऊंगा। अच्छा, मुझे पता क्या होता है, मैं कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, एक मेरी अपनी राय, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा अजीब चीज़ आ जाती है कि जिस तरह कैलकुलेशन 1 मिलियन व्यूज़ पे आपका 1000 व्यूज़ आना चाहिए, जैसे तेरे बिन को 2.6 मिलियन अभी पहले 52 मिनट्स में उसको व्यूज़ मिले, ठीक है। कमेंट्स कितने आए? 8000, ठीक है ना। ये तो चलो अच्छा ड्रामा है, नॉर्मल भी आप ड्रामास देखें तो उसमें 6 मिलियन है तो 6000 व्यूज़ हैं। मुझे झूम की समझ नहीं आती कि झूम के 8 मिलियन व्यूज़ हैं और कमेंट्स हैं 3.8 थाउजेंड, यानी फिर उसके बाद 17 मिलियन व्यूज़ हैं और 6000 कमेंट्स हैं। और कमेंट्स इतने ज़रूरी हैं ना, मैं आपको बताऊं मुकरम, क्योंकि लोग उसमें, और हर ड्रामे में हमेशा लोग नेगेटिव भी कमेंट करते हैं। अच्छा, कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं, बदतमीज़ी अलग आप हटाएं, डिलीट कर दें, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स को जाने दें, ताकि लोग बताएं कि अगर मुझे एक्टिंग नहीं अच्छी लगी तो ये वजह नहीं, ये इस वजह से नहीं अच्छी लगी। हर कमेंट में आई लव हिम, आई लव हर, आई लव हिम, आई लव दिस ड्रामा, आई लव दिस, ये नहीं होता। ये कमेंट्स रियल नहीं है आपके, या अगर हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे वो कटे जा रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं। मैं यही पॉइंट सिर्फ इसे बोलूँगी कि प्लीज़ जो भी इनका सोशल मीडिया देख रहे हैं आने दें। एक तो इससे इन बच्चों को बड़ी हेल्प होगी रियल कमेंट्स पढ़ने की, इतना डिलीट ना करें कमेंट्स, जो जेन्युइन कमेंट्स हैं, सवाए जो बदतमीजी तो आप वाला ये कह रही हैं कि जो भी तनकीद की जाती है वो डिलीट हो जाती है? डिलीट हो जाती है। और इसमें इतनी तारीफ वाले जो मैं तो मतलब हम खुद है ना यूट्यूब वाले, आपको तो आई नो कैसा हाउ लगा? द पैटर्न गोज। झूम कैसा लगा? तो मुझे इसलिए मुझे मसला क्या आ रहा है कि जब मैं फिर इसके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ मेरी राय को एक और हेल्प नहीं मिल रही इससे, कि मैं समझ नहीं पा रही कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं पसंद कर रहे हैं। ये कमेंट से आइडिया होता है। तो वो मुझे यहाँ हेल्प नहीं मिली इस ड्रामे में। तो मैं फिर अपनी बेस पे बताऊँगी जो मुझे लग रहा है, सारा मुझे कैसा ड्रामा लगा। कुछ मोमेंट्स अच्छे थे। आई फील कि हारून के जो फोटे है ना इस एक्शन, अल्फाज और लंबे लंबे सीन्स नहीं, जहाँ उसको एक्शन दे देते हैं ना, रोकना है, निकालना है, बात, उसमें वो बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ वेरी गुड विद एक्शन। बट जहाँ ये सीन आया वहाँ ज़ारा को गुस्सा होना चाहिए था कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हारे एंगर की, क्योंकि ये इसका पुट ऑफ पॉइंट था। अब फिर वही रिएक्शन आ रहा है, ज़ारा इज ओके विद इट, या वही तो कहा था, नॉर्मल होगी कि हाँ वो मार रहा था, उसको ऐसे निकाला गाड़ी से, इट्स ओके। तो व्हाई डिड शी नॉट रिएक्ट? शी इज स्टिल फॉलोइंग इन लव। मुझे लग रहा है ज़ारा को ही ज़्यादा इश्क हो गया जो उसमें दिखाया जा रहा है। फिर फ्रेंड उसको बहुत अजीब से मशवरे दे रही है, हालांकि वो बिल्कुल वो अपनी जगह सही है, जो उसके रिजर्वेशंस है कि मेरे भाई की उम्र का है, ये है, मैं भी रुक सकती हूँ, आई एम एट दैट स्टेज। तो इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ सोशल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है, एज का इतना डिफरेंस है, तो अभी तुम रुक जाओ, तुम देखो। वो उसको एडमेंट नहीं बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए, जैसे मतलब उसका कोई इंसेंटिव है इसमें। फिर आई फील जो मुझे इस ड्रामे में लग रहा है कि हीरो हीरोइन दोनों ही हारून है। ज़ारा बहुत कम नज़र आ रही है। देयर टू मैनी ब्यूटी शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, इतने इसके शॉट्स हैं जिसमें वो सोच रहा है और उसको दिखाया जा रहा है एंगल से, जहाँ ज़ारा भी बोल रही है तब भी इसी के शॉट्स लग रहे हैं। ये फेयर नहीं, बैकफायर करता है। हैरानी हुई थी कि वो जो वैलेंटाइन डे वाली डेट जो होती है उसमें वो एक बात बोल के जाता है जिसपे ज़ारा का रिएक्शन दिखाना था। उस रिएक्शन में भी ज़ारा डिफोकस है, वो पीछे खड़ा उसको देख रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। I think that was too much and that is not good for even Haroon. बैकफायर करती है, बैकफायर करती हैं चीजें। एंड दैट्स नॉट गुड फॉर ज़ारा। ज़ारा को भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि मैं हीरोइन उस ड्रामे की लग नहीं रही, लग रहा है वो स्पेशल अपीयरेंस में। हीरोइन हो यार, मैं इक्वल उसके साथ और ज़्यादा सीनियर हो, और ज़ारा को लिया है भाई, उसको यूज़ करो। तो उसको साइड लाइन पे करके देयर इज़ टू मच ऑफ हारून, और उसके इतने ब्यूटी शॉट्स हमें नहीं देखने, तो ये टू मच हो रहा है। और फिर आगे ये जब किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कभी काम करेगा तो ये वाली ट्रीटमेंट तो नहीं होगी। फिर क्या होगा? ही हैज़ टू नो कि नहीं, मेरे साथ फेयर होना चाहिए सब। तो देयर इज़ टू मच जो ज़्यादा हो जाता है। फिर जो अच्छी चीज़ लगी, जो मज़े का मुझे लगा, इसका तो क्लाइमेक्स जहाँ ख़त्म हुआ एपिसोड 4 इज एक्साइटिंग। आई रियली वांट टू सी कि आप, लाइक आई सेड कि मैं हारून की क्या एंजॉय करती हूँ, उसका गुस्सा और इसका एक्शन। रोमांटिक सीन से ज़्यादा इसका एक्शन अच्छा है। जब भी एक्शन फिल्म करेगा ना लड़का, छा जाएगा, मान लो, बहुत अच्छा। तो एंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अब शेरी ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा हम शेरी अब आगे क्या होगा। प्लस जो लड़कों का सीन था जिसमें शर्त लगी थी, बहुत बुरा
वो बहुत अजीब सा सीन था, स्केरी था। आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, वो मुझे बहुत मजे का लगा सीक्वेंस, जहाँ ज़ारा ने कहा ना, देखिए मेरे वो छोटे भाई जैसे। the only scene I like that was the scene. That was so cute, और वो इतना अपसेट हो जाता है और वो सुन भी रहा है कि हाँ बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। आई लाइक दैट कि यहाँ उसने लाइन एक ड्रॉ करने की कोशिश की है। दैट वाज आई थिंक इट्स एपिसोड 3 और 4 में इट वाज द बेस्ट मोमेंट दैट आई एंजॉयड। रवीना आपा, So I'm watching this play and I am thinking of Parizad by the same writer. And I'm thinking of खुदा और मोहब्बत by the same writer. चलो परीज़ाद एक फ़र्क जॉनरा था, खुदा और मोहब्बत was a love story. So love story को चाहिए होता है progression because the focus is the love story. उसका एक build-up होता है, उसकी एक culmination होती है and then उसके बाद आते हैं hurdles, है ना? अब ये love story rushed है, इतनी रश्ड है कि और इलॉजिकली रश्ड है। तेज बस उनको पहुंचा दो उस जगह, क्योंकि हमने भाई को डिस्क्लोज करना है और बताना है कि चौथी के एंड पे भाई को आ जाना है। फाइन, लेकिन इसी को ड्रैग करते बहुत ड्रैग नहीं हो जाता? और तो कुछ था ही नहीं ड्रामे में। सुन लो, लेट मी फिनिश एंड देन यू अपनी होल्ड करो अपने पॉइंट को। अगर आपने चौथे के एंड पे ही लाना था, ये हो कि बता देना है कि भाई जो है, तो फिर आपको इसका फॉर्मेट टोटली बदलना पड़ना था और उस लव स्टोरी को बहुत शुरू से पसंदीदगी लड़की की तरफ से नेचुरली आ जाती, किसी भी वजह से आती, वो हमारा और हमने नहीं बताना, वो उनका काम था। ये कि इतना बैडली डन प्रोग्रेशन ऑफ लव है कि सिर्फ दोस्त कहे जा रहे हैं। बात करो सोचो, फूलों को देखो तो 5 मिनट आप फूलों को देखे जा रहे हैं। जबरदस्ती का अफेयर चलवाना, कपड़े ये नहीं पहने, ये क्या पहन के चले गए थे, जबकि जो पहने हुए थे बड़े अच्छे थे। ये क्या कपड़े पहन के चले गए, अब जो पहने ये नहीं ये पहनो, ये नहीं। देखो, हर सीन का एक मकसद होता है। अगर आप बात उस सीन में कुछ और कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि बात आप कर रहे हैं कि कपड़े तुमने कौन से पहन रहे हो, ये नहीं पहने, मगर मकसद सीन का सिर्फ कपड़े डिसाइड करना नहीं हो सकता। दैट इज टू लिटिल, दैट इज टू शैलो। सो एक सीन जिसमें सिर्फ बच्चे ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पहनना, और एंड में एक सफ़ेद शर्ट और तुमने भी, तो मैंने भी पहली दफ़ा सफ़ेद शर्ट पहनी थी। सेंसलेस सीन, रशियन रूले, सेंसलेस सीन। कौन है जो रशियन रूले अपनी मर्जी के बगैर खेलता है और ऐसे घर में बैठ के एक लड़का अचानक आए और कहे कि अब इसमें से एक गोली छोड़ूंगा और 5 लाख अब और 5 लाख दे दोगे, और फिर वो लड़का बहन से मांगने भी चला जाता है 5 लाख। ये कौन से वाहियात बच्चे हैं। सो फिर ज्यादा हर चीज एक्सट्रीमली क्रिंज। तो मेरे हिसाब से ये जो अब जहाँ गई है कहानी इन 4 एपिसोड्स में, दिस वाज नॉट रियली रियलिस्टिकली written, done, acted upon, and it was drag and it was slow to death. Slow, चीज़ें हो ही नहीं रही थी। एक बच्चे हैं, वो कपड़े ही डिसाइड किए जा रहे हैं। एक लड़का है, वो पहुंच गया लड़की के बुलाने पे, चाहे वो लड़की उसको मना करने के लिए बुला रही थी कि मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। फ़ोन पे हो सकता था, बट चलो ड्रामेटिक लाइसेंस दे दिया, लड़की ने बुला लिया, वो बैठी है, इंतजार करी है। हाँ, सो वो पहुंच गया वहां। वो पहुंचते ही वेंट ऑन हिज नीज। मैंने देखा है यहाँ ये ऐसे हुआ था। Yes, he was. He went on his knees. अभी तो तुम पहुंचे हो, 2 मिनट बैठ तो जाओ। थोड़ा सा। You not proposing to her, ये सिर्फ प्रपोजल में होता है that you go on your knees. That's a proposal. अभी उसने तुम्हें बुलाया है, why did he go on his knees? ना एक्टर सोच रहे हैं, ना डायरेक्टर सोच रहा है। आई एम श्योर इट इज नॉट रिटन लाइक दिस। आई एम श्योर बिकॉज I started from quoting the plays by this writer, which was Parizad, खुदा और मोहब्बत 1, खुदा और मोहब्बत 2, खुदा और मोहब्बत 3, रख से बिस्मिल। I've read one of those scripts. क्या बात, बिल्कुल। या तो ये कोई बहुत ही पुराना है उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट या है जो फिर कि ये यंगस्टर्स का लिख नहीं यार, ये हर नहीं, ये राइटर बहुत बड़ा है। ये कैसे हो रहा है और ये कहाँ से गलत हो रहा है? I'm baffled. राइटिंग पे चलते हैं हाशिम नदीम।
आपसे शुरू करें धर्मिला। मेरे लिए तो ये कंफ्यूजन है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, मैं कैसे मार्क करूँ, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी विद हाशिम, एंड हाशिम, द हाशिम नदीम सैयद दैट आई नो इज अ पार एक्सीलेंट राइटर। big हाँ, name. लेकिन फिर मैं वहीं आ जाती हूँ जो शायद मेरी ज्यादती होगी कहना, क्योंकि मैंने जितने प्लेज हाशिम नदीम सैयद के पहले एक्सपीरियंस किए हैं, उनका डायरेक्टर जो है वो वजाहत रऊफ़ होता है, वजाहत हुसैन होता है, बड़े नाम हैं ये। परिजात का डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम है, शायद गलती डायरेक्शन में है। आई एम टोटली बेफल्ड, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मगर ये एपिसोड्स मेरे लिए हार्ड वॉच थी, हार्ड वॉच। आई विल गिव हाशिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि मैं सिर्फ ये एस्यूम कर रही हूँ, पता नहीं गलत यहाँ के सही, लेकिन मैं ये एस्यूम कर रही हूँ कि ये स्क्रिप्ट इट्स बिन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, एंड आई विल गिव हाशिम 6 गुड जॉब। गुड जॉब। बट आई डोंट नो, मैंने सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उनको, इसलिए 6 दिए क्योंकि उन्होंने इतने बड़े काम किए। मतलब परिजाद के राइटर को मैं कैसे दे दूं इससे कम नंबर? परिजाद, आई थिंक अगर आप वो गन वाला सीन अगर देखें तो आप किसी दे को सकती हैं। आजकल ये देखो, एक रिक्वेस्ट जो मैं करना चाहूंगी यहाँ पे वो ये है, ये 5 ड्रामे जो मैंने देखे इस हफ्ते, मुझे लग रहा था कि मेरे लिए तो मजबूरी है कि मुझे देखने पड़ेंगे, बट व्यूअर्स आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैवंट सीन परिजाद, watch Parizad. If you haven't seen Khuda aur Mohabbat 3, and if you watch it again, because these plays are a waste of time. Absolutely. मारिया, पूछिएगा फिर आप कि होया, जाहिर है एक मैं नहीं सीन पूछूंगी, लिखे, मैं सिर्फ अपनी राय देने का हक रखती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं आई मीन कि ये जिस तरह आप कह रही हैं ना, बिकॉज यू वॉच्ड ऑल दैट, कभी But मौका this is मिले what तो I ऐसे say जरूर। from what I अच्छा watched. मारिया, एक सीन लिख दिया गया है, जो भी कहानी का प्रोग्रेशन है whatever, लेकिन उसको शूट तो किसी ने करना है ना, किस तरीके से। अगर आपने लड़का लड़की को रेस्टोरेंट में बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे, क्या बात किस तरीके से होगी, गोइंग डाउन ऑन योर नीज होगा नहीं होगा। हम राइटिंग की बात करेंगे। हम वही कह रही हूँ ना कि अगर लिखा है तो वो कैसे शूट होता है, वो फिर एक अलग बात रह जाती है। लेकिन हमें तो यही पता है कि ये लिखा है तो ये शूट हो रहा है। लाइक आई डोंट नो कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मुझे डिस्कनेक्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक कैरेक्टर के ऊपर जोर है और उसके लिए सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं जो कि हैं नहीं, लेकिन वो उस एक कैरेक्टर को चलाने के लिए उसके इर्द गिर्द सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है। उसका एंगर का है तो उसको एंगर दिखाने के लिए वो की जा रही है। आई मीन नॉट इन एन ऑर्गेनिक वे, मुझे ये लग रहा है। बहुत जबरदस्ती का लगता है थोड़ा सा। हाँ, एंड द फ्रेंड्स अब पुश कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पता था कि जब आपने बता दिया कि भी मरियम का भाई शहरी है तो हमें पता था कि इनका सामना होना है, क्योंकि यही हुक है आपके पास कि जब वो मान जाएंगे ये लवर्स हैं और फिर वो आएगा तो फिर क्या होगा, यू नो। तो और अलग से एक मेरे ख्याल में राइटर खुद है, उस्मान साहब वाला कैरेक्टर है ना, जो वो फिलॉसफी ऑफ लव एंड मोहब्बत और वो शफकत, वो एक अलग दूसरी तरफ चल रही है चीज़। वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कल्मिनेट करेगी आगे जाके। सेंसिबल बातें हैं, लेकिन ये मुझे ग्रिप नहीं कर रहा है। आई मीन तो राइटिंग के नंबर फॉर दीज एपिसोड्स 5। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ये बहुत क्लीशे था, हमने शुरू में ही बात की थी, हीरो का एक दोस्त, हीरोइन की एक दोस्त। ये इतना 90s की फिल्मों में दिखा चुके हैं ना, और जो पुश करना था दोनों का। अच्छा, हीरोइन की जो दोस्त है ना, वो उन दो पर भारी है ना, उसने दो का काम कर रही है। वो अलग उसको लग रहा है कमीशन मिल रहा है उसको मिलाने का। और ये डॉक्टर्स हैं तो मुझे ये नहीं समझ आई ना ये कि बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग हो सकती थी। इवन जब वो गन वाला भी सीन था, उसका उससे ये पहले क्यों कोई नहीं था? सीन, कोई कुछ सिचुएशन बनाते हैं, वो दोनों रेस लगा रहे हैं, रेस में शर्त लगती, अब वो कहते हैं भाई उसके बाद मैं एक गेम खेलेंगे, वो ड्रंक हालत में। वो ऐसे ही बैठ के कौन करता है कि मतलब मैं ड्रंक हूं तो आओ अपने सर पे गन रख के चला दूं। ये अच्छा, ये पागलपन हो रहा है ड्रग्स की वजह से व्हाटएवर। बट मुझे एक बात बताइए कि मैं राइटर से पूछ रही हूँ कि क्या उस लड़की का जो डॉक्टर आपने दिखाई, एमेंसिपेटेड जो हमें कैरेक्टर दिखा,
उसने कहीं उससे नहीं कहा कि मेरा भाई तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, एज गैप है, दुनिया क्या कहेगी, भाई तेरा एंगर प्रॉब्लम है तो इसकी थेरेपी करेगा, कहीं ये जिक्र भी नहीं है। बिकॉज ये डॉक्टर ना दिखाते ना उसको, कोई और दर्जन दिखा देते तो समझ आती है। यूर अ डॉक्टर एंड यू नो दिस इज एन इशू, तो तुम्हारे लिए वो कंसर्न भी नहीं है और तुमने उसको एज वो भी नहीं कहा, जबकि तुम अब्बा जी की बातें सुनने चली गई और बहुत अच्छी लगी तुम्हें, तो लेकिन तुम्हारे लिए ये कंसर्न नहीं है दैट एनीबॉडी हु इज अराउंड यू एंड अपनी जिंदगी में जिसको ला रही हो, ये तो कह सकते थे ना, वादा करो पहले मेरे साथ, फिर मैं वादा अपने करो, भाई से मिलवाऊंगी, अभी पहले थेरेपी- वादा करोगे तो अपने थेरेपी एंगर पे कराओगे, काम करोगे, you are फिर absolutely right. तो मेरा ड्रामे खत्म हो जाता है। नादिया, अच्छा, आई थिंक इस राइटर का जो फोटे है इज क्लासिक राइटिंग, ये कंटेम्प्रेरी स्क्रिप्ट एंड स्टोरी है, वही मैं कह रही थी कि शायद इन्होंने नहीं दैट्स नॉट लिखा। हिज स्टाइल। फिर जब आपका स्टाइल नहीं होता और आप क्लासिक मैच्योर स्क्रिप्ट लिखने के आदी हो और आपको बच्चों का एक आज का भाई हैपनिंग सोशल मीडिया मजेदार स्क्रिप्ट रखो तो फिर अजीब सी चीज बन जाती है। तो आई थिंक दिस इज नॉट ये हिज उस्मान स्टाइल। का ट्रैक बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। वो Exactly, खुद कर रहे हैं ना, जहाँ- इतनी अच्छी बात है कि जहाँ आप सब हाँ लोग हाँ वहाँ है, लेकिन बच्चों के सारे आप नहीं देखेंगे थे ना, लिंगो ही शहजाद अलग है, वगैरह। जबान ही अलग है, उनका एक स्टाइल अलग है, उसमें ये उनका फोटे नहीं है शायद। अब जैसे एक लाइन है कि मोहब्बत में अगर घास चाहिए तो गधा बनना पड़ेगा। दिल जो है ना, दिल लूट लिया। आपको इतनी कैसी लगी ये अच्छी line? philosophy आप थी ना। बताएं आपको ये लाइन कैसी लगी कि जैसे मोहब्बत इशफाक में साहब अगर लिखते थे ना। घास और ऐसे राइटर से मोहब्बत में अगर घास चाहिए और तो भी थी गधा काफी बनना lines। पड़ेगा। ये क्या कितने नंबर देंगे आप इस डायलॉग को? इट्स फिर गधा आया। ये कुछ लाइंस उसके बाद तो इस दफा द वर्ड ऑफ द वीक इज गधा। फिर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली पता है ये बिल्कुल इसको हीरो बनाएं और अच्छा ये सक्सेसफुल ड्रामा बन सकता था अगर उसको एक्चुअल रियल अवामी हीरो बनाते कि ये लड़का बिगड़ा हुआ है, एंगर मैनेजमेंट इशू है और एक क्लासिक फार्मूला है कि लड़की इससे पुट ऑफ होती, ये पागल होता है उसके पीछे, कहता है बताओ मैं क्या करूं, कहती है अच्छा ये मेरी शर्तें करो, वो इसका एक्चुअली इलाज करती, इसकी ट्रीटमेंट करती। नॉर्मल जगह जॉब करो, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, सारे तुम्हारे आराम खत्म, ये करोगे तो मैं फिर आई विल थिंक अबाउट यू। वो इसकी हॉस्पिटल में जॉब करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेट्स से कितनी प्यारी सिचुएशंस बन सकती थी। वो एक आम जगह जॉब करता है, एक आम उन सिचुएशंस में जाता है जहां इसको गुस्सा आता और ये इसको याद करके रुक जाता और अल्टीमेटली वो कहता है कि Maybe आगे हो। नहीं आगे की फायदा नहीं है ना। ये ज़ारा स्लिप हो गई, ज़ारा इज इन लव विद हिम, ज़ारा नहीं आती इसके ज़ारा प्यार की में, ज़ारा दोस्त जितनी इसको हैमरिंग टेस्ट की है, करती, जितनी हैमरिंग उससे जान छुड़ाने के ज़ारा लिए मान कहती कि गई। अगर तुमने अगर एज इज जस्ट अ नंबर देन यू हैव टू एक्ट मोर मैच्योर देन मी। तो मेरे से ज्यादा मैच्योर बनना है तो जिम्मेदारी लो, कंट्रोल लो, मैच्योरिटी लाओ। फिर वो सारे ये टिक्स कर लेता और उसके बाद आप सोचें जी क्या सिचुएशन होती, हुक आता कि जब ये लड़का वाकई अपने मिजाज में ठंडा हो गया, गुस्सा खत्म हो गया और अब वो जा रहा है उसको प्रपोज करने, 10 एपिसोड गुजर गए, सामने दरवाजा खुला, शेरी खड़ा है एंड देन ही बीट्स हिम एंड शी सेज आउट। मुझसे पूछ लेते। और वो लड़की तो बच भी गई थी, इतना That गुस्सा would बनता भी have नहीं है, been उसकी तो मंगनी भी हो गई, A hero. मर जाती ना। ये situation या बाहर हो जाती। आई एग्री। रुबीना आप एग्री करती हैं कि ये आई थिंक शेरी बहुत जल्दी आ बहुत गया। जल्दी। हाँ इतनी कोई जल्दी नहीं, नहीं, इसका पहले मतलब love आगे story बढ़ो, और और चले मुझे लग गए। रहा है ज़ारा ने जितनी जल्दी हाँ कर दी है ना, हाँ। वो भी ये सही कह रही है कि इसीलिए पहले शेरी वो को लाना उसको था ना। वो she's a बहुत mature girl। शेरी को इतनी लाना अच्छी था। सिचुएशंस बनती है कि वो इसको ऐसा इसको सीधा करती ना, इंसान का बंदा बना देती, इंसान का बंदा, इंसान का पुत्र जो कहते हैं वो बना देती इसको। इसका सारे जो है ना ये इसके ऐसी जो एक हमारा सिचुएशंस आती है जिसमें इसको फिल्म चेक का, करती जैसे तेरे और वो में करता उसी तरह का चल रहा है ना। मूवी थी जिसमें It's था just वो a- काउंट करता था 1 1 1 2 3 10 में इसका गुस्सा काम, कहता जी आप जाएं सो के। कितनी अच्छी सिचुएशंस बन सकती है। हम हीरो बनाएं तो हीरो तो वो है जो कि नीचे से ऊपर आता है, जो फाइट यहाँ करता है, पे जो लड़ता ब्यूटी है। शॉट से बनाया जा रहा है, यहाँ beauty shot से hero तो बन ये गया। डायरेक्टर का काम है। तो रुबीना आपा डायरेक्टर तो आपसे ये शुरू करेंगे। स्क्रिप्ट फिर मैं नंबर दे अच्छा, दूंगा। sorry, अभी नंबर हाँ, तो इसलिए ये प्लॉट, ये लाइंस और ये मजे की नहीं है। तो ये डीएचए का प्लॉट नहीं। और वो लाइन भी DHA की। हाँ, बहुत इतनी पोटेंशियल थी इसमें, बहुत बेहतर लिखा जा सकता था। तो नंबर 4 ओके। रुबीना आपा ओके सो जब राइटर लिख देता है ना घमसान की जंग, तो घमसान की जंग करनी पड़ती है डायरेक्टर को, कैसी दिखानी लिखे? पड़ती है। तो राइटर जब लिख देता है ना बाजार का सीन, जब राइटर लिख देता है हॉस्पिटल, दैट मीन्स यू शो अ हॉस्पिटल। आप वो हॉस्पिटल दिखा रहे हैं जिसमें ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है। ये 2 डॉक्टर हैं गिनती की, यंग डॉक्टर्स, और एक मरीज़ आया था जिसके साथ अफेयर ही चल गया, और उसके अलावा एक आया था जिस पे कि लड़की ने उस
उसने ऐसी बातें उससे करनी थी कि इस हॉस्पिटल की एक लड़की है, वो ये सिर्फ ये कहने सुनने के लिए आया था। उसके अलावा इस हॉस्पिटल में कोई नहीं है ही नहीं। सो दैट्स ऑड। फिर वो लड़की जाती है इससे मिलने, चलो तुमने कहा इतनी तेज़ी में गई है उसको बताने कि गलत तरफ जा रहे हो, ये ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, उसने तस्वीर फूल भेज दिए और वो अपसेट हो गई या जो भी हुआ। वो स्क्रब्स में चली गई है। स्क्रब्स जो है, अच्छा अव्वल तो हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म सिर्फ सर्जरी के लिए होता है, बाकी वो अपने कपड़ों पे एक कोट पहन लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ना या असिस्ट कर रहे होते हैं सर्जरी में, वो ग्रीन रंग का हमारे यहाँ ज्यादातर पहनते हैं, कॉल देम स्क्रब्स। वो ये नीले भी होते हैं। ये जो नीला इन बच्चियों ने पहना हुआ है ये किसी हॉस्पिटल में नहीं होता। सब डॉक्टर्स अपने ही कपड़ों पे ओवरकोट पहनते हैं, वो वाइट डॉक्टर्स कोट, ताकि वो बाकी लोगों से अलहदा लगे। और जब वो उसी हॉस्पिटल से किसी और सिचुएशन में चले जाते हैं आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, तो वो उतार देते हैं और उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, गाड़ी में फेंक देते हैं, लटका देते हैं, कुछ भी। शी वेंट इन स्क्रब्स। स्क्रब्स का मतलब होता है वो कपड़े जो डिसइंफेक्टेड होते हैं और उधर ही होते हैं। हाँ, उनसे सिर्फ आपने सर्जरी में जाना होता है। कोई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर ये कपड़े पहन के, ये वाले कपड़े पहन के अपने घर तो जा सकता है। मैंने देखे हैं ऐसे डॉक्टर्स भी जो घर आ जाते हैं स्क्रब्स, उनके बहुत सर्जरी से सीधे आ रहे हैं और घर ही जाना है, सो फिर आज कपड़े नहीं उतारे। बट डेट पे नहीं जाते, किसी को बुला के रेस्टोरेंट में मैंने कभी किसी डॉक्टर पे नहीं गई थी, वो उसे मना करने गई थी। यू मिस इंटरप्रेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। किसी को बुला के कहेंगे, दैट्स अ डेट। डेट का मतलब सिर्फ अच्छी डेट नहीं होता। आप बुलाते हैं जब किसी को, मैं तुम्हें बुलाऊंगी ना, कल आ जाओ मेरे घर पे, कपड़े मैंने तुम्हें अपने दिखाने हैं, तो विल बी फिक्सिंग अ डेट। सो ये डेट पे बुला के, किसी रेस्टोरेंट में मैंने किसी डॉक्टर को कभी स्क्रब्स नहीं देखा। वहीं कैफेटेरिया में बुला ये डायरेक्टर भी है, ये एक्टर भी है। ये होमवर्क इन दोनों लोगों का था। There are so many of Russian roulette was useless, done badly. लड़के के कपड़े डिसाइड करवाना was useless, done badly. अगर उसके गाड़ी का अंदर ब्लॉक करना, वो तो बहुत useless, done badly. There were so many scenes which were useless, done badly. उस लड़की ने कहा कि तुम जरा बैठ के सोचो, लाल रंग के फूल आ गए हैं, वो तो एपिक था। और वो जो लाल रंग के फूल आ गए हैं, और अब तुम बैठ जरा के इसके में सोचो। अब वो बैठी के है सोच और रही है। 5 मिनट गई है। सोचा, जल्फियां डाली हैं नहीं उसने 5 मिनट सोचा है। 5 मिनट शॉट इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है। पहले सीन में फ्रीज ऑफ द लास्ट एपिसोड एंड ओपनिंग ऑफ द अभी जो आखिरी चला है, मंगनी हुई है उन 2 पेशेंट्स की, जिनमें इन डॉक्टरों को बुला लिया है। शुक्र है उसमें स्क्रब्स नहीं पहने थे इन्होंने, वरना पहन सकती थी। तो जब वहां गए हैं, ये लड़की उस लड़के को ऐसे देख रही थी, बार बार देख रही थी। और फिर उसके बाद वो फोन आता है जिसमें कहती है कि तुम मेरे भाई की उम्र के हो, तो उस वक्त तुम ऐसे क्यों देख रही शर्मा थी? क्यों रही थी? अब मैं ये इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि इन 2 बातों पे, स्क्रब्स पे, इस लड़की के बार बार देखने पे, और फिर फोन पे कह देने पे कि तुम मेरे भाई की जितनी एज के हो, मैं इन दोनों के नंबर काटने वाली हूँ, लड़की के भी और डायरेक्टर के भी। तो अभी डायरेक्टर क्या बताएं? अली दिल फैजान। मेरा चाह रहा है 0, मगर मुझे मना है। ओह माय गॉड, अली Oh my फैजान। God. Because मेरा दिल इतना दुखा है। मैं it was such a hard watch. मैं बिल्कुल नहीं सोच रही कि हाशिम नदीम सैयद ने कुछ इतना बुरा लिख दिया होगा। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ it is lost in translation. So I will give him a 4, which is the lowest that we're allowed to give here. Yeah. वो सीन किसी को याद है जिसमें द फ्रेंड्स, बोथ द लवर बॉयज, लवर गर्ल एंड बॉय ऐसे करके आते हैं, यू नो, वीगो में या जीप में ऐसे करके, और वो देखते हैं वो जीप में वो गुंडे जा रहे हैं और वो निकलता है, तो वो जा रहे हैं तो तू रुक के उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? चूजा सा ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं क्या करेगा। अगर तो वो पिछली जीप दफा क्यों में नहीं किया जा था? रहे हैं तो तुम गोली- गाड़ी भी फॉलो करोगे ना। और तुमने पिछली दफा क्या किया था? पिछली दफा जब यही लड़के थे और तुम थे और यही लड़की थी तो गोली लगी थी इसको। अब तुम ऐसे पीछे भाग रहे हो टिड्डे। मुझे ये बताओ ना कि अगर कोई गाड़ी में जा रहा है तो तुम गाड़ी रोक के उतर के उसके पीछे भागोगे?
या तुम गाड़ी को मोड़ के उसके पीछे जाओगे। अब उस अब बच्चे को ये क्या भी और तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुमने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करवाई कि भाई इस चक्कर में कौन पड़े। अभी करना क्या था? अब उसे क्या करना था तुमने जाके? अगर वो रुके भी होते तो करना क्या था? Useless. इसके लिए Again क्या? useless. Again useless. मुझे ये तो ये हाँ ये ऐसे मेरे जहन में ये if you want to go after them go in the car पीछे और फिर लड़की तुम्हारे साथ। So ये हम लिटरली इस ड्रामे की दो एपिसोड की बात Yeah, कर रहे हैं। 3-4 है ना ये? हाँ. इतने फ्लॉज। बहुत फ्लॉज। Hard watch. जिसकी वजह से फिर आपके जो एक्टर्स हैं वो भी जाहिर है लिमिटेड हो जाते हैं। अगर फर्ज करें न्यू एक्टर इज वर्किंग, वो तो शायद वही कर रहा होगा जो डायरेक्टर कह रहा है, तो नहीं समझ आ रहा। वो जैसे हम बात कर रहे थे तेरे बिल में मलिक जुबैर की कि वो हंस रहा था ज़बरदस्ती, इसमें भी वो जो था वो जिसका घर था वो जो गुंडा नंबर 1 था जबरदस्ती वो घर कर रहा था। मतलब पता नहीं वो सीन अगर आपने सिचुएशन बनानी थी, एक डायरेक्टर इसको बहुत बेहतर बना सकता था। वो गाड़ी अगर आगे रोकनी थी, वो डायरेक्टर बहुत बेहतर रोक सकता था। वो क्या अगर था? उनका इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम शादी में दिखाना था, एक डायरेक्टर बहुत अच्छा शूट कर सकता था। बिल्कुल। हर वो जगह वो फूलों का देखना, मारिया आपके पास कोई अपनी दोस्त है, फलाना लड़का बहुत अच्छा, फलाना लड़का, और तुम्हें समझ नहीं रही, तुम फूलों को जाके देखो। विल यू गो देयर एंड सिट विद दिस फ्लावर्स? नो वन। 7 minutes और तुम्हें- I will sit with the flowers, talk to them and then throw them in the dust. रिप्लाई भी आ जाता यार है, आप जवाब मैच्योर भी आता लड़की दिखा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि भाई जितने ये लड़का है मैच्योर लड़की है, फूल नहीं है प्लीज। और जो डॉक्टर बनती है ना, मेडिकल स्कूल से निकलती हैं बच्चियां लड़कियां, वो दे गो थ्रू एवरीथिंग, तो वो लाइक दे आर मैच्योर हो जाती है। उनको डायरेक्शन के नंबर मैं मजीद ही सोचना चाह कहाँ है रहा हूँ इस ड्रामे के बारे में। इट्स लाइक आई होप कि अगली एपिसोड्स बेहतर हैं, राइटर इज गुड, व्हाटएवर। जो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये अगर ना हो तो इट विल बी स्प्लेंडेड वॉच। इट हैज ऑल द एलिमेंट्स, सब कुछ तो है आपके पास, बट यू नो व्हाट इज देयर समथिंग अमिस। 4 ये वो ड्रामा और वो इसमें डायरेक्शन है कि आप जब सीन्स देखते हैं तो आप कहते हैं फिर दुख होता है। तो वो जो ड्रामा जिसमें मोमेंट्स नहीं आए, मैंने इसलिए वहाँ ज़्यादा नंबर दिए। इसमें बहुत सारे वाले मोमेंट्स थे कि ये क्यों, ऐसे क्यों। एक बात जो इनको इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी कि शेरी इज़ अ वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सन, और उसकी बहन को पता होना चाहिए था। एटलीस्ट उसको सस्पिशियस होती कि कितना चरसी शराबी लड़का है, मेरा भाई है, सगा भाई, कभी एक नहीं ही देखा भाई होगा है, उसने। और फैमिली में उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं सवाए भाई के, और उसको नहीं पता क्योंकि कोई भी और वो लड़का- डॉक्टर है। वो अब डॉक्टर वो- है, सुनो, उसको उसकी अपने कभी भाई आंखें से नजर डर नहीं क्यों रही आई। थी? वो देखिए वो पीठ छोटा लगा भाई के सब काम करके आ रहा है, इसको कभी उसकी आंखों में कोई शेडीपन नहीं लगता। ये उसके साथ इतनी नॉर्मल है, लग रहा है कि जैसे इसका ये भाई नहीं है, पता नहीं बाप क्या। है। इतना केयरिंग ये है अपने भाई के लिए, पोजेसिव है, एंड शी नोज नथिंग अबाउट हिम। वो कोई काम नहीं करता, वो हर वक्त बाहर है, ये वो उसको ज़्यादा कंसर्न और ज़्यादा उसको दिखाना चाहिए था कि शी नोज कि मेरा डिस्टर्ब भाई है और ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा फिर भी कन्विंसिंग होता कि वो कहती है तुम अपनी ये हरकतों कितना से मजे कब का बात ट्रैक जाओगे, होता है कि तुम उसका ऐसे अपने क्यों भाई करते का हो? एंगर मैनेजमेंट का इशू है ना। यही है। तो तो फिर जिंदगी तो- में मैंने भाई को झेला, मेरा आने वाला बंदा भी एंगर मैनेजमेंट वाला है। एग्जैक्टली कि वो यही कहती ये कि इतना एक मजे का प्रॉब्लम- ट्रैक शुरू में आपने डायमेंशंस दी तो हमने कहा वो एंगर मैनेजमेंट, ओ उस्मान साहब का कैरेक्टर है, अब कुछ यू नो मजे की चीज, बट आपने उनको छोड़ दिया। अब एक आवारा भाई है, वो आपसे 5 लाख मांग रहा है और आप ये गोइंग टू अच्छा, थिंक मैं ऑफ अ ले लूं। उस सॉल्यूशन। बात पे इतनी कि मैंने कह दिया है, और वो तो मारता भी है गोली, वो हाथ ऊपर कर देता है, उससे तो मार चलाई गोली। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जब उसने धुआं नहीं 5 निकल रहा था लाख वैसे। जब मांगे हैं, बहन फिर मान 5 गई लाख है। कैसे? बहन कैसे मान सकती है जिसको पता है कि उसका जो भाई एक आवारा लड़का है और कुछ नहीं करता, और किस तरह से मैं अरेंज करती हूँ। तो डॉक्टर है, या तो वो बहुत बेवकूफ़ है या वो कुछ समझदार है। तो मुझे उसकी ज़रा की समझ नहीं आती कि अच्छा, इसका इंटेलिजेंस लेवल मैंने क्या है इस ये वाला कैरेक्टर का। ये वाला हथकंडा अपनाते देखा है लड़कों को जो काम वाम नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये पता वाला होता ये है। वाला हाँ पता होता है। वो ये कि वो कह सकती थी, उसका डायलॉग हो सकता है, तुमने Convince पहले भी ना लिए थे हो- पैसे हाँ, मुझसे, तुमने correct। मुझसे पहले ही पैसे लिए, तुमने हमेशा ही कहते अब मेरा जी फलाना दोस्त मोबाइल आ रहा है, फलाना दोस्त कह रहा है वहाँ इन्वेस्ट कर ये दो, पता चल जाती है। सारे जो Convince कंगले करता उसको, तरले बेरोजगार करता, लड़के होते हैं, मिन्नतें यही करता। formulas और कैसे मारते हो हैं। सकता है और कि जिसके ऐसे साथ आप रहते हैं और पता ना मैं चले। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो ड्रगी या इस तरह की लड़की होते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शेरी की है ही नहीं। शेरी इज सो प्रॉपर व्हेन ही इज विद द सिस्टर, और ये ऐसे लड़के डॉक्टर को घर नहीं में पता होगा। इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो एक इनको गुस्सा हाँ। आता है, इनको Irritate। इनके मैनिक एपिसोड्स होते हैं, ये चीज़ें तोड़ते हैं, ये नहीं होते हैं नॉर्मल। और ये इतना आपका एक कंपोज लड़का है कि अगर रिश्ता आए तो आप फौरन हाँ कर दें, ये ठीक है।
तो ये कैरेक्टर हाँ, इसका शहरी शहरी का अग्रेसिव खराब हो सकता था घर में, होना चाहिए। कभी More नहीं relevant. पकड़ा गया, He is चलो an उसके actor. acting विड्रॉल्स कर होते रहा है। ड्रग्स के, वो चीजें कर रहा है। ये इतना मतलब विलन है ये 100%. लड़का, और ये घर में इतना नॉर्मल क्यों है, तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो यहाँ और इसके अलावा बहुत सारे ब्लंडर्स जो हैं उसकी वजह से डायरेक्टर के नंबर उधर कटे, ज़ारा की यहाँ वजह भी से उधर कटेंगे। कट गए, हारून कैसे इधर शहरी की वजह से, मतलब से ही नंबर कट गए। तो मैं भी 4 ही दूंगी इनको। नहीं मजा आ रहा, Okay. सॉरी। ड्रामा अच्छा जी, दुख अब दे रहा है। ज़ारा नूर अब्बास, रुबीना आपा। ज़ारा से उम्मीद तो मुझे बहुत थी, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है दैट शी इज़ वन ऑफ द फाइनर एक्टर्स, बहुत दिनों से काम कर रही हैं। बट मुझे अभी तक वो अपनी ग्राउंड, यू नो, शी इज़ नॉट स्टूड हर ग्राउंड फॉर मी। जैसे कि यही स्क्रब्स पहन के जाने वाला सीन, एक्टर का होमवर्क ज़रूरी था, नहीं है। जहाँ लड़का ऑन हिज नीज चला गया था, वहाँ पे भी दोनों एक्टरों को, वो एक बच्चा चलो नया है, ये एक सीजन्ड एक्टर हैं, पुरानी एक्टर हैं, वो क्या आते ही घुटने पे क्यों बैठ गया, क्या टांग में कुछ तकलीफ हो गई थी? चले वो तो डायरेक्टर के खाते में नहीं गया, वो तो नहीं नहीं, director। मैं साथ दोनों खातों में डाल रही हूँ ये चीज़ें, वो खुद क्योंकि नहीं बैठी थी, वो लड़का बैठा था, लड़के के नंबर लड़का बैठा था ना, नहीं लड़का बैठा था, ये एक सीजन्ड एक्टर साथ खड़ा था। इसको बताना चाहिए था कि भाई ऐसे नहीं होता, ये तो प्रपोजल के वक्त होता है, ये तो लेके भी नहीं आया अंगूठी, पूछ तो सकते हैं ना पीछे भी director कहीं से। अंगूठी का कोई मैं भी जिक्र नहीं पूछो, है। but मुझे लगता है कि Script ये तो- उनके खाते में डालना नहीं, चाहती होगी, ज़ारा मैं के। रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ जब कोई एक्टर 10 साल से काम कर रहा हो उसको। अपने उसको बिठाती, मैं कहता कि ठीक है, ये ना, क्यों बैठी? वो तुम्हारी सामने राय है, वो तुम्हारी राय है। आई टोटली डिसएग्री विद यू, एंड आई एम सेइंग आई थिंक दैट एक्टर्स who've been working for a decade, half a decade, should be more responsible for making the scene, not just doing their characters properly. लाइनें नहीं बोलनी होती, सिर्फ कन्विंस करना होता है। वो सीन जिसमें कि वो देख रही थी लड़के को बार बार, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई की उम्र के हो तुम, बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, वहाँ भी ज़ारा की गलती थी। देयर वर सो मेनी ऑफ दीज सीन्स। सो मुझे तो मेरे हिसाब से ज़ारा ऑल्सो इज़ अ 4। मारिया, मुझे लगा है कि ज़ारा ने ड्रामा साइन किया with a big banner and everything, and she knows that she'll be shot beautifully, or you know it's going to be a good you know project to do. लेकिन I am 200% sure that उसके अंदर capacity भी है, capability भी है, of intelligent with common sense actor होने की और इंसान होने की. I know her. She as an actor has not worked on this character. मुझे इसमें ज़ारा डूइंग दिस कैरेक्टर नहीं बनी हुई नज़र आई। मैं सिर्फ स्क्रब्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कैरेक्टर की उससे क्या सेंसिबिलिटीज़ निकाली हैं कि वो कौन है, वो अपने भाई को संभाल रही है, क्या वो इतनी नाइव है। शी हैज़ नॉट आस्क्ड द एसेंशियल, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरेक्टर और द राइटर अपना कैरेक्टर बनाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं भाई से डरती हूँ, या मैं भाई मेरा एबनॉर्मल है, या मैं उसका ख्याल करती हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे मैं कौन हूँ। जब आपको पता चल जाता है आप कौन है, तो आपको ये पता है कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे, यू नो हाउ यू विल रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन। एंड व्हेन यू, जब खाका आपके जहन में एज एन एक्टर बन जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप उस खाके के मुताबिक, जो आपका कैरेक्टर उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। बहुत आसान हो जाता है कि भई ये इस तरह का क्या। मुझे लगता है कि उसने वो खाका या वो ग्राफ बनाया ही नहीं हुआ है, रैंडम सीन्स बाय जो सीन्स है ना, आप उस तरीके से कर रहे हैं। या तो एकदम से शूटिंग शुरू हुई, आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्क्रिप्ट तो शायद हम पूरी मिलती भी नहीं है कभी, इसकी तो मिल गई होगी, बट एक जनरल ग्राफ आपको पता होता है। और आप यार मैं ऐसी हूँ, मैं डॉक्टर, व्हाई एम आई डूइंग दिस। मैं उधर उस्मान साहब के कैरेक्टर से इंप्रेस हो रही हूँ, उनकी बातें मुझे समझ आ रही हैं जो बड़ी प्रोफाउंड है, ऐथे मैं कर रही हूँ। आई मीन लाइक यू क्वेश्चन योरसेल्फ। और मैच्योर लड़की दिखाई है, और एज गैप दिखाया है, डॉक्टर दिखाई है, तो वो सेंसिबिलिटी मुझे डॉक्टर मरियम की वो नजर नहीं आई। और वो सेंसिबिलिटी क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कैरेक्टर क्या है, फिर वो और तरह का कैरेक्टर होता, तो इट्स इन द मिडल। सो तो कितने नंबर?
5. ओके जॉब। नादिया। ड्रामा तभी मज़ा आता है जब हर कैरेक्टर के ऊपर काम हुआ। अकेला हीरो ड्रामा नहीं चला सकता, नहीं उठा सकता, ये फैक्ट है। ज़ारा के कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे उसकी डायरेक्शन हो। ज़ारा ने नहीं I दिया feel तो बाकियों ने क्या देना था? बस तो आई फील सैड, मतलब ज़ारा ने नहीं दिया। हाँ, ज़ारा वेस्ट हुई है और ज़ारा ने कुछ चीज़ें पता नहीं उसने क्यों खुद लेट अपने गो आप को की हैं, waste क्यों किया है। इग्नोर किए हैं, कि वाकई बहुत डिबेट होनी चाहिए थी कि भाई मेरा नाम है, आई एम अ ब्रांड, आई एम ज़ारा, मैं ये नहीं करूँगी, मुझे ये हजम नहीं हो रहा। हम लोग करते हैं, Reason हम बता ड्रामों में दीजिए। करते हैं, तो पता नहीं क्या सिचुएशन हुई। लेकिन ये एक कैरेक्टर नहीं ना, मुझे तो बाकी भी कैरेक्टर से प्रॉब्लम है कि जो बाकी एक्टर्स हैं या तो बहुत वीक उनको सिलेक्ट किया गया है कि ताकि कोई और शाइन करे, या जो हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा। व्हाट इज़ दिस? ऐसे नहीं होता, दिस इज़ नॉट फेयर। ड्रामा है ये, ड्रामा इज़ एन आर्ट, उसको आर्टिस्टिकली और उसके रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद दिस कैरेक्टर। Zara should have done better, and it could have been improved. उसको होता कि नहीं, मैं like I said कि I'm a brand, मेरा भी रोल खड़ा होके मैं लड़ूं अपने रोल के लिए। 5. ओके जॉब। इसकी वजह से ज़ारा अगर अपना, बिकॉज एक्टर है ना, शी इज बीन वर्किंग, वो कैरेक्टर भी बन जाता, यू नो, इट वुड नहीं, हैव। जो मैं अभी जो नादिया ने एक बताया 10 एपिसोड तक का कि अगर वो ट्रैक लेके चले जाते हैं, क्योंकि शुरू में जो पहली एपिसोड में हमने बड़े ये तो अच्छे नंबर एमी दिए है, थे, उतने random, मजे की हाँ, बात तो थी। क्या नहीं हो सकता तो था? क्या होता, और 10वीं एपिसोड में जब वो अपने एंगर पे काबू करके दरवाजा खोलता, सामने कुछ भी शहरी कर खड़ा होता, सकते थे। फिर मुझे पता क्या भाई लग का रहा है? कैरेक्टर ही बना हुआ। मुझे लग रहा है ये प्रोडक्शन हाउसेस को ना अब स्मॉल कंसल्टेंसी हायर करनी पड़ेंगी फॉर देयर स्क्रिप्ट्स। और मैं कहती हूँ जो हमारे सीजन्ड एक्टर्स हैं, रुबीना जी हैं, बुशरा आपा हैं, समीना पीरज़ादा, इनकी एक कंसल्टेंसीज होनी चाहिए जो इनको स्क्रिप्ट्स भेजें, आइडियाज भेजें और उनको ठीक करें और कहें भाई ये ऐसे बना। Sensibilities. They have whole departments हाँ, working इनके on हैं। it. That department is इनके not अपने working. departments I think आई one थिंक person is ऐसे working. डिपार्टमेंट्स में उन लोगों को काम करना चाहिए जो Departments हैं, एक्टिंग proper. कर चुके हैं, जो इस चीज से वाबस्ता रह चुके हैं। आई थिंक अब मेरे जहाँ ग्रुप तक- में होता है, Writers कोई एक हैं बंदा नहीं normally, करा रहा writers था। सारी हैं जो चीज घूम के इनके- आ रही है स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट, प्लॉट, स्टोरीज और उसी के अंदर वीक हैं। देखिए, और जब ये राइटर गलत लिखता है ना, अब तो चलते हैं जी डायरेक्टर next के category साथ तरफ। बैठ के स्क्रिप्ट पे काम करता है, साल तक एटलीस्ट ड्राफ्ट बनते हैं कितने। हारून, रुबीना आपा, हारून कादवानी जो लीड एक्टर है। हारून कादवानी को मैं राइटर की तरह बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगी, बिकॉज वो बिल्कुल पहला नया इसका। बच्चा है। तो मैं ज़ारा से तो ज़्यादा नंबर दूंगी। अगर मैंने ज़ारा को दिए थे 4 तो मैं इसको दे दूंगी ओके जॉब 5। हाँ, क्योंकि वो ठीक कर रहा है जो उसको करना है, जो उसको बताया जा रहा है, वो हाँ, उसको उसका भी नहीं बताया है जा अभी, रहा है, वो अपने से कुछ नहीं कर रहा, उसको बताया जा रहा है, रुक रुक के बोलो, उसको बताया जा रहा है कैसे जो fight अली करनी फैजान है। बता रहा है, he was doing हाँ that. हाँ, बिल्कुल, ही इज हाँ, डूइंग वो पता भी चल रहा है। सो हाँ, और वो पता चल रहा है और वो ठीक है, ही इज वर्किंग फॉर मी, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, ही इज बल्कि अभी नहीं, मैं नहीं उसको कर 6 दूंगी, 5 भी नहीं दूंगी, आई विल गिव हिम अ 6। ओके। मुझे उसका इसी में जब वो स्क्रब्स वाला जो सीन था जिसके अंदर वो उसको अपने बातें फजूल से रीजंस देती है और उसमें वो कंफ्यूज्ड है, वो डायलॉग अच्छा लगा जो राइटर ने लिखा, बट इसने भी अच्छा बोला कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और उसने सेंसिबल बात की कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो तब बता दें, आई विल बैक ऑफ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं, इफ़ यू डोंट लाइक मी टेल मी, आई विल बैक ऑफ, ठीक है, एंड इफ यू लाइक मी देन व्हाई विल यू बैक ऑफ, बट मुझे आप जवाब देते हैं। वो सीन उसने अच्छा किया और वो एक अच्छी वो लिखी हुई थी, मुझे सिर्फ सेंसिबल ये था बात। कि जिस तरह का कैरेक्टर है, क्या वो अपने दोस्त को इतना अलाउ करेगा कि वो जाके उसके बिहाफ पे किसी को फूल भेज दे, जिसकी पर्सनैलिटी दिखाई है कि यू नो भाई एक बंदा जिसने दोस्त ही ऐसा दिस इज रखा हुआ नॉट है, एक्टिंग में नहीं आता ये, सुनो, नहीं आता। जिसने दोस्त ही ऐसा रखा हुआ है, मैं तो उसको वैसे ही उसके दोस्त तेरा ऐसा दोस्त तो है ही, देखो इसी a man is known by the company he keeps. Yes. तो उन दसों फिर है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सिर्फ मैं उस जगह पे हारून को थोड़ी सी चेक करूंगी कि ही शुड हैव सेड कि नहीं भाई मैंने, क्योंकि ये बच्चे तो जानते हैं ना कि व्हाट इज द टाइम ऑफ वन गोइंग ऑन हिज नीज, सो उसको मना कर देना चाहिए था। अगर डायरेक्टर ने भी कहा था कि तुम नहीं आओ कर और सकते आते ही हम तुम गो ऑन योर नीज, तो उसको कहना चाहिए था और कि उसका जो character अभी तो वो है, लड़की वहां पहुंची ही नहीं हारून में है। जो कैरेक्टर मुझे समझ में आया कि वो ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, सिर्फ अपने दो दोस्तों से मिलता है, ही इज बिट शाय, इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा,
उस तरह का दिखाया उसको। दूसरी बात और है वो कि आती उसकी सारे जिंदगी में रेस्टोरेंट के अभी मुझे सामने नहीं काम पे बैठ के लगता फूल नहीं ऐसा देगा। मोमेंट आया है कि उसने एक्सपीरियंस किया हो ऐसा मोमेंट, तो उसको नहीं पता कि नहीं इस पे जाना है कि नहीं जाना। लाइक प्रैक्टिकली हमने फिल्में देख अच्छा। देख के ही पता होता है लड़कों को मारिया ये नंबर, बातें। नंबर। ये तो मुझे ये उसका सीन अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं अभी बिल्कुल वो नहीं कर सकती बिकॉज आई नो पहला सीरियल है, उससे जो करवाया जाएगा, जो उसको जैसा कहा जाएगा वो वैसे ही करेगा। तो यू नो आई विल गिव हिम 6। गुड जॉब। क्या करे बेचारा, जब 1200 सीन्स में से 1150 उसके हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा ही। हीरोइन का काम, हीरो का काम। आपने नोट किया इसमें कैरेक्टर्स कितने कम है इस ड्रामे में? हालांकि जब नए एक्टर्स होते हैं तो उनको हमेशा कुशन दिया जाता है विद सीनियर एक्टर्स जो संभालते हैं ड्रामे को, और ये हारून के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसमें और एक्टर्स, कैरेक्टर्स, बहनें, सिबलिंग्स या चलो और बड़े पक्के एक्टर्स होते हैं जो इसको ना मतलब मैं ऐसे सहारा सपोर्ट देते हैं इसको, और इसके कम डायलॉग्स होते हैं। लेकिन और मैं देखा जहाँ क्योंकि कैरेक्टर्स कम है, जो लंबे सीन्स है ना, ये वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। सपोर्ट कौन दे रहा है? वो फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड है वो फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड ने बड़ा दुख दिया। आई थिंक वर्स्ट फ्रेंड जो है ना इस वक्त, जो ये लड़का, ये इसकी परफॉर्मेंस को भी मार देता है, In the डैमेज करता history है। of television, this is the worst friend ever. बहुत बुरी कास्टिंग। Oh my Both God, of them, that's a very, all very three of strong- them, all three Because of them. he's that All bad. three. कोई He's और that होता bad. तो मैं कहती हारून नहीं, से बख्तावर दुश्मनी वाला की याद है है इसको आपको? रख के। कौन सा वाला? बख्तावर में जो मेड के पीछे पड़ गया होता है, वो भी काफी। नहीं, अच्छा वो मैं भूल गई, remember? बट ये वाला बच्चा बहुत बुरा। ये ये बहुत सीन खराब कर देता है, ये हारून की Bad परफॉर्मेंस choice. को खराब करता है। ऐसा एक्टर होना चाहिए था जो हारून की भी परफॉर्मेंस को निखारता। तो इसको ये Support चाहिए डिसएडवांटेज हो गए हैं इस बार। इसके इतने सीन्स नहीं होने चाहिए थे, फिर भी सुपरस्टार निकलता। ठीक है ना, जो इंटेंशन थी। देखिए कम जब- होती, जब ये सपोर्ट जो फार्मूला होते। है ना, हाँ। संजय दत्त के साथ अरशद वारसी होता था। अरशद वारसी होता था। हाँ, मतलब वो देखो ना आप फर्क। उस level- नहीं, इसमें कुछ सीन्स होने चाहिए थे, कजन, सिस्टर, माली, बड़ा cousin, नौकर, छोटा cousin। ड्राइवर, कोई भी होता जिसके साथ डायलॉग होते, कोई होता। देयर आर नो कैरेक्टर्स। इतना आपने क्यों फोकस भी बना सकते हैं। ये अभी एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर ये इसके लिए डिसएडवांटेज है। इस बच्चे को चाहिए क्वेश्चंस, इसको चाहिए सीनियर एक्टर्स जो इसके सीन्स को संभालें, एंड गुड एक्टर्स good and a director good friend। and all, हाँ। तो यहाँ मुझे लगता है इसका ज्यादती हुई है। जब आप बाइक का सीन देखते हैं, आप उसको दोबारा देखें, उसमें लाइंस इतनी बुरी बोली गई हैं क्योंकि सीन लंबा हो गया, ज़्यादा हो गया, और वो ऊपर से सामने फ्रेंड भी वही खड़े हैं। एक जगह ही बोलता है कि हाँ तुम ही फिर कहते कि मेरे गेस्ट के साथ मिसबिहेव किया था। वो मैंने मैं क्यों 4 कहता? दफ़ा रिवाइंड करके देखा कि इट वाज सो बैड। हारून की डिक्शन पे और काम होना चाहिए था कि नहीं, ऐसे नहीं बेटा, आपको ऐसे बोलना है, ये करना है। जो किया भी होगा तो इस सीन में क्या हुआ, मोटर बाइक सीन वाज अ डिजास्टर, डायलॉग डिलीवरी वाइज, और सामने वही फिर हुआ। बाइक ने अच्छा जितने परफॉर्म scene हमने किया। discuss किए थे, एक मोटर बाइक वाला रह गया था, वो भी डिजास्टर हो नहीं, वो तो बाइक मेरे ने अच्छा नोट्स में परफॉर्म था, किया। वो मेरे नोट्स में था। बाइक उसमें- बाइक ने बाइक अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा मुझे नहीं बोला उसकी डायलॉग डिलीवरी, बिकॉज इट वाज अ नहीं, लॉन्ग बाइक सीन। नहीं, बाइक ने, बाइक हाँ, ने। अच्छा सॉरी, बाइक ने, यू आर राइट। तो बाइक को नंबर सब में से बाइक ने अच्छा परफॉर्म लेकिन किया। स्टिल हैविंग सेड दैट, देखिए आप उसके हर, आप एक बच्चे का ना उसका फोटो देखें, उसको उस पे एक्शन सूट करता है। डायलॉग्स कम करें, एक्शन इसको ज़्यादा दे, चलना फिरना, मारना, बोलना, एक्टिविटी उसमें वो ठीक है, ज़्यादा अच्छा उस पर सूट करता है। तो ये सैडली 5 फॉर हिम आल्सो। 5 ओके जवाब। तो जी ये था झूम का रिव्यू, जिससे हमारे जजेस को घुमा दिया। इस दफा झूमने पे मजबूर बिल्कुल नहीं किया। लास्ट टाइम तो झूम झूम की पूरी परफॉर्मेंस हम घुमा दिया। हाँ, बट जो हम सोच रहे थे जहां से ये टेक ऑफ किया था, इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन आया। आई होप कि अब शहरी वाले Yeah. इंसिडेंट के बाद जो नादिया ने बहुत सारी चीजें बताई, रुबीना आपा ने बताया कि वो चीजें ठीक की जाती हैं आगे, और एक्टर और डायरेक्टर जो हैं वो खुद मिलकर इस चीज को बेहतर बनाते हैं, तो आई थिंक आगे रेटिंग बढ़ेगी। क्योंकि हम सोल्यूशन भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं कि यार ये भी हो सकता हाँ। था। नहीं अच्छा, और अब 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आज किया, जिनमें से 2 का अभी बाकी है, जिसमें मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और एक वो ड्रामा जो आप जिसके बेताब हैं रिव्यू देखने के लिए, वो तेरे बीने। उन दोनों ड्रामों का रिव्यू आप कल के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए हमारा आपका इतना ही साथ था। लेकिन ये साथ कंटिन्यू रहेगा कल के दिन भी। इसी के साथ ही मारिया वास्ती, रुबीना अशरफ, नादिया खान को दीजिए इजाजत। हमारी ये महफिल सजी रहेगी, इसीलिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप जाके हमारा यूट्यूब नजर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, और इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम का भी पेज है, वहाँ जाके आप लेटेस्ट अपडेट भी ले सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आपको मौजूद मिलेंगी। और इसके अलावा अगर अनकट वर्जन देखना है तो यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत सारी बातें जो इस एपिसोड में कट गई वो आप वहाँ पे देख सकते और हैं। लास्ट बोल दूं, जो आपके सच्चे कमेंट्स ड्रामे के नीचे काटे जा रहे हैं ना, हम यहाँ चलाएंगे, तो यहाँ आप कमेंट करें।
हम नहीं काटेंगे। तो कमेंट्स करें, अपनी राय से आगाह कीजिए। इसी के साथ ही मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा।